नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। पीसीसी के 85 नए सचिवों की लिस्ट पर कांग्रेस आलाकमान ने वीटो लगा दिया है और आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। अब खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि गलती माहरे से हो गई। सचिवों की लिस्ट पर रोक से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के फैसले पर आंच आई है। नए सचिवों की लिस्ट जारी होने के बाद शिकायत कांग्रेस आलाकमान तक भी पहुंची थी। जांच में आलाकमान ने आरोपों को सही माना और रोक लगा दी। हालांकि पीसीसी चीफ डोटासरा कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष से अनुमोदन करवाना था, ऐसा नहीं हो सका। अब पार्टी अध्यक्ष से अनुमोदन के बाद ही नई लिस्ट जारी होगी। फिर भी नए सचिवों की लिस्ट पर रोक के बाद सियासी हलकों में कई सवाल उठ रहे हैं। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। अध्यक्ष की बिना अप्रूवल के ही हमने जारी कर दी थी, तो टेक्निकली हमारी गलती रही थी। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका भी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम सवाल है, शुरुआत आपसे ही करते हैं स्वर्णिम जी। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? जब अनुमोदन होना था एआईसीसी अध्यक्ष से और ये पता था लिस्ट बना ली गई, इसके बावजूद भी उसे जारी कर दिया गया। इतनी जल्दी क्यों थी? हालांकि आरोप कुछ और भी लग रहे हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो तरह तरह की बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लिस्ट गई है एआईसीसी में और उसमें विभिन्न स्तरों पर इसका अनुमोदन होता है। उसके बाद में अध्यक्ष जी की अप्रूवल होती है। और कहीं ये बात भी थी कि भाई कुछ स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो पीसीसी द्वारा या राजस्थान से हमारे प्रभारी द्वारा अनुमोदन कर देंगे और उसके बाद जारी होगा। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस पर रोक लगी है, जिसको कहते हैं होल्ड करना। अगर सूची में कोई कमी होती, गलती होती, कोई आरोप होते हैं, किसी जो सूची में आए हैं उन पर आरोप होते, तो ये रद्द होती है सूची। ये रद्द नहीं है, प्रक्रियागत जो है कारण से इस पर रोक लगी है। और रोक लगाने के साथ ही निश्चित रूप से अब 2-3 दिन में जो पीसीसी के अन्य पदाधिकारियों के साथ इस सूची की भी वापस जारी होगी, एक साथ जारी होगी, यही तय हुआ है। आप एक टेक्निकल ग्लिच है, क्या टेक्निकल ग्लिच? जब साफ बोल रहे पीसीसी चीफ डोटासरा कि हमसे गलती हो गया, अनुमोदन होना था, वो नहीं हो सका, हमने ये जारी कर दी। कोई तो बातचीत हुई होगी या किसी ने परमिट किया होगा कि नहीं आप अभी इनकी सचिवों की सूची जारी कर दीजिए, बाकी बाद में देखते हैं। और अगर ऐसा कहा गया था, परमिशन दी गई थी, तो जारी होने के बाद फिर क्यों आई? या फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नामों को लेकर यहाँ पर आरोप लगे और इस वजह से शायद इसे फिर से चेंज किया जाएगा या फिर से कुछ नामों को ऐड किया जाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, नामों को लेकर के आरोप नहीं है। मैंने यही कहा, अगर नामों को लेकर आरोप होते, उसमें कोई कमी होती, कोई दिक्कत होती या किसी नाम पे आपत्ति होती, तो ये सूची रद्द होती। मैंने जो आपको बताया कि जो तकनीकी रूप से यह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय से भी इसका अनुमोदन होना चाहिए था। ये बाकी स्तरों पे अनुमोदन हुआ, लेकिन वहाँ जाके अनुमोदन नहीं हुआ। इस कारण से ये सूची जो है होल्ड की गई है। होल्ड करने का मतलब यह है कि जब अनुमति मिलेगी आगे, वहाँ पे भी अनुमोदन हो जाएगा, जो कि पेंडिंग है। अन्य पदाधिकारी महासचिव बनने, उपाध्यक्ष बनने, इसके अलावा जिलाध्यक्ष बनने, ये सब अनुमोदन के लिए वहाँ पे हैं। तो ये सब अनुमोदन होकर के अब एक साथ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इस सूची को कैंसिल नहीं किया गया बल्कि होल्ड में डाला गया है। और ये सच्चाई तभी होगी जब दोबारा इसी सूची को जारी कर दिया जाएगा, तब तो इस बात पर मुहर लगती मानी जाएगी। यानी इसके अलावा कोई जो भी आरोप सवाल उठ रहे हैं वो गलत है। शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी की भी नजर रहती है कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरह का विवाद अंदरूनी तौर पर है, या फिर सूची भी जारी होती तब भी। अब क्या आप इत्तेफाक रखेंगे स्वर्णिम जी ने जो वजह कही, क्योंकि इसके अलावा भी कई सवाल, कई आरोप लग रहे हैं इस सूची के जारी होने के बाद, उसके बाद उसे होल्ड पर डालने पर? नहीं, आप देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन विपक्ष के तौर पर आपने हमको चर्चा में बुलाया है, तो निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो जल्दी कहाँ हुई है। 3 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। इनका संगठन खड़ा नहीं हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष है नहीं, 85 सचिवों को सूची भेज दी। गहलोत जी जो अपने आप को आलाकमान से ऊपर मानते थे, उसी पद पर, उसी डर्रे पर अब इन्हीं के अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी चल रहे हैं। और उन्होंने बिना अनुमोदन के अध्यक्ष के, जो इनके सर्वे सर्वा हैं, उनके बिना
अनुमोदन की सूची जारी कर दी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए राजस्थान में क्या हालात हैं कि आला कमान नाम की कोई डर नहीं है, कोई चीज नहीं रही है, जिसकी जो मन में मर्जी आ रही है वो हो रहा है। ये सारी परिप्रेक्ष्य में चीजें चल रही हैं। और जहां तक रही कांग्रेस पार्टी का, इनका मामला है, 85 बनाए, 100 बनाए नहीं बनाए, क्योंकि 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी तो अब इनका कोई महत्व रहेगा नहीं, संगठन तो है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का कैडर खत्म हो चुका है। आज इनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता निराश बैठा हुआ है, राजनीतिक नियुक्तियां हुई नहीं, तो बहुत सी बातें हैं, चलती रहेंगी। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा परिवार है, उसमें आपने देखा होगा कि हम लगातार 4.5 साल से हमारा संगठन जो है वो सक्रिय है और हमने 44 जिलों में हमारे अध्यक्ष काम कर रहे हैं, उनकी पूरी कार्यकारिणी काम कर रही है 4.5 साल से। 1100 से अधिक मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, उनकी कार्यकारिणी पूरी 4.5 साल से काम कर रही है। किस तरह से हमने 8,500 से अधिक हमारे शक्ति केंद्र हैं, वहां प्रमुख लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से जनता के बीच में 52,000 हमारे बूथ हैं जहां पर हमने बूथ समितियां भी बना दी गई हैं, 90% बूथ समितियां बन गई हैं, पन्ना प्रमुख तक की हमारी कार्रवाई चल रही है। तो हम संगठनात्मक रूप से हमारा जो काम है हम लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने में तैयारी आगे कर रही है, लेकिन कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि अभी संगठन मजबूत नहीं है, चुनाव 3 महीने बाद है। लौटेंगे स्वर्णिम जिस पर आपका रिएक्शन लेके, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जामनी जी का रुख करना चाहेंगे। मिथिलेश जी, सत्ता संगठन जब सरकार होती है तो दोनों में तालमेल बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब चुनाव में जाना हो तो संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और इसी की कवायद होती है जब संगठन इस तरह की सूचियां जारी करता है, नियुक्तियां करता है, जिम्मेदारियां देता है। अब जबकि 85 सचिवों की सूची जारी की जाती है, इसके बाद उसे होल्ड पर डाल दिया जाता है, एआईसीसी का अध्यक्ष का अनुमोदन नहीं था, वजह ये बताई जाती है। अंदरूनी तौर पर कई सवाल और उठ रहे हैं कि यहाँ पर किसी ने नाराजगी व्यक्त की या नामों को लेकर कुछ नाराजगी थी या पेज फंस रहा था, शायद कुछ और नाम ऐड करेंगे। इतना सब कुछ अगर हो रहा है तो किस तरह देखेंगे अगर दोबारा सूची जारी होती है तो क्या फायदा है, नुकसान है या और नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? देखिए श्वेता जी, जो असलियत है वो ये कि एक एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट से गलती मारे से हो गई, राणा जी मैंने माफ करना, उनसे एक गलती हो गई। आज तक जितने भी चाहे ब्लॉक अध्यक्ष के भी ऑर्डर निकले हैं तो उस ऑर्डर पर जो इनके संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल अध्यक्ष की अनुमति से निकालते, तो इतना तो नहीं हो सकता। अब जो लोग कह रहे हैं कि यूथ के 3 लोगों को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जो यूथ के कार्यक्रम में देखने को मिला कि बी श्रीनिवासन ने कह दिया कि हमने कोई 3 कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए, अभिमन्यु पूनिया, सतवीर पूनिया और यशवीर शुरा, और जो उनके यहाँ के हैं साजिद जी, उन्होंने कहा कि हमने 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। तो इसका मतलब जो कांग्रेस संगठन में चल रहा है कि 8 सिविल लाइन सुपर आला कमान है और जो कांग्रेस का आला कमान है वो कमजोर हो गया है। रंधावा जी के कहने से 85 लोगों की सूची जारी हो जाती है, ये एक बड़ा काम है। इसके अलावा एक और जो खबर छन छन के आ रही है कि सचिन पायलट के साथ 4 घंटे जो मैराथन बैठक हुई उसमें भी कोई फॉर्मूला तय हुआ होगा। उस फॉर्मूले को एग्जीक्यूटिव करने के लिए, उसको लागू करने के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, इसलिए तो नहीं रोकी गई। आप देखिए अभी जिला अध्यक्षों की पूरी घोषणा नहीं हुई है। ये तमाम घटनाएं कहीं न कहीं जोड़ के दिखाती है कि कांग्रेस में, संगठन में एक तरीके का बिखराव है। लोग तो ये कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को ऊपर से डांट तक पड़ी है कि आप कांग्रेस की रीति नीति नहीं जानते के। तो जो कांग्रेस आला कमान कर्नाटक की जीत के बाद थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका में ट्रक में चढ़ रहे हैं, जब देश में ट्रक में यात्रा कर रहे हैं, एक आम आदमी की छवि जोड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके बाद एक अध्यक्ष ऐसी गलती कर दे, ये बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कहूंगा कि संगठनात्मक कार्य का उनको कम अनुभव था। ये साबित हो चुका कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो बात दबी हुई थी, दिल की बात अब जुबा पर आएगी। जो दर्द था, इसमें कह रहे हैं कई सरकारी कर्मचारियों को भी आपने बना दिया, लोग जानते नहीं है, बात निकलेगी। अब जिन्होंने ढोल पीट दिए, टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने संगठन सचिव आए, उन्होंने ढोल पीटे, मिठाई खाई, फोटो छपवा ली, वो क्या दिखाएंगे मुंह? अगर ये संगठन सूची संशोधित हो जाती है तो उनके दिल पे कौन सा पत्थर रखेंगे? जो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा, वो दिल पर कौन सा पत्थर रखेंगे जब उनका नाम कट जाएंगे, जब उन्होंने अखबारों में सूचियां छपवा ली, धन्यवाद छपवा दिया, चुनावी साल में जब उसे हटाएंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेंगी? क्या वो ब्रेकअप कर लेगा दिल पे पत्थर रखकर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस संगठन के लिए। इसलिए आलाकमान को भी समझना चाहिए और रंधावा साहब को भी समझना चाहिए कि वो उनके प्रतिनिधि हैं आलाकमान के। ठीक है, आपको यहाँ फ्लैट मिल गया, तमाम चीजें सुख सुविधाएं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दिल्ली वालों को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दो
और एक नई चीज शुरू कर दो, तो ये इससे गलत मैसेज गया है। कांग्रेस संगठन में जो कांग्रेस का ग्रास रूटर वर्कर है उसके दिल पर पत्थर पड़ा है कि क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है। और स्वर्णिम जी, सुना आपने मिथिलेश जी ने भी क्या कहा, और ये कहा जा रहा है कि देखिए किसी को भी संगठन के अंदर एक हर कोई कहता है कि हम कार्य करता है, लेकिन उम्मीद हर किसी को होती है कि जिम्मेदारी नहीं मिले और हम अपनी पार्टी के लिए और कुछ बेहतर करें। जिनके नाम आ गए वो तो इस सच देख रहे हैं कि अगर नाम हटता है तो वो हमें अपमानित किया जा रहा है, वो अपमान एक तरह से कार्यकर्ता का है, उसे कैसे कवर करेंगे अगर ऐसा है तो? क्योंकि चीजें, सवाल तो इन्हीं चीजों को लेकर उठ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता मिथिलेश जैमिनी जी कैसे तय करते हैं कि कौन रहेगा इस सूची में, कौन नहीं रहेगा, मुझे नहीं मालूम इनका क्या सोर्स है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये संगठन की अंदरूनी प्रक्रिया होती है। जो संगठन के अंदर है उसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या नहीं मिलती, उसको जो है वो सब तय किया जाता है एक स्तर पर, और सब उसके लिए तैयार होते हैं जो भी कार्य करता है। यहाँ पे 52,000 बूथ कमेटियाँ हमारी बनी हैं, हमारे मंडल कमेटियाँ बन चुकी हैं, हमारे ब्लॉक कमेटियाँ हैं, लगातार कार्य हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो बता रहे हैं इनका बड़ा पन्ना प्रमुख तक का एक मजबूत संगठन है, उसका बानगी हमने देखी 2 बार। जेपी नड्डा जी आए थे जयपुर में, इनके 750-800 लोग जुटा पाए, रामलीला मैदान नहीं भर पाए, अभी प्रदर्शन किया था खाली कुर्सियां। छोड़ो पट्टी, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आंखों पे पट्टी बांध लिया। देखिए, मैं तो बहस नहीं कर पाऊंगा। 1000 लोग थे जन आक्रोश यात्रा में जयपुर में, स्टेज पर ओबीसी श्वेता जी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं कह सकता, बात ही नहीं कर रहे। किस बात कर रहे हैं आपसे? मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मेरी पार्टी का मैं बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, 200 आदमी जाते हैं, डोटासरा जी को कहना पड़ता है अरे भाई आप विधायक और पीएसओ को ले आते हो, जनता को लाओ। कई बार कह चुके हैं, मैं तो कह रहा हूं आप हमारे प्रदर्शन को 2 आदमी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, का प्रदर्शन होता है और कोई बात नहीं, आप यही मानते रहिए, यही मानते रहिए। श्वेता जी सुनिए, गलत तथ्य नहीं रखें। श्वेता जी, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, सुनिए, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जब बयान दे रहे हैं, आधा पंडाल खाली पड़ा है, सारी दुनिया ने देखा और आप नहीं दिखाया। स्वर्णिम जी, अगर ये सवाल उठा रहे हो, आरोप भी लगा रहे हैं, शैलेंद्र जी उसका जवाब आप दीजिएगा। पहले सुन लेते कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कह देता हूँ, सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर संगठन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी का भी हमने देखा है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, 72 दिन तक होल्ड रखा नाम और बदल के दूसरा आया। तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन एक चीज तय है, राजस्थान में जो हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता, उसके दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराती आई है। सबने देखी है परफॉर्मेंस। जहां भारतीय जनता पार्टी 25,000 से जीती थी, तीसरे चौथे नंबर पर जाकर जमानत जब्त, ये भी हमने अभी देखा रिसेंटली। तो ये सब चीजें चल रही हैं। ये मजबूत कार्यकर्ता और मजबूत गवर्नेंस का परिणाम है जो आगे भी आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कांग्रेस संगठन में अगर हमारे यहाँ पे कोई चूक हुई तो उसको सुधारने का भी मौका है, वो भी हम ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर देखना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को जांचना चाहिए, उसको आंकें। हम तो इसी संगठन के बलबूते पर, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर पूरे राजस्थान में लगातार कार्य कर रहे हैं। और आप सबने देखा, होल्ड पे डाला गया, सिर्फ होल्ड पर है। होल्ड का मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ताओं को होल्ड कर दिया। कार्यकर्ता तो लगातार काम कर रहा है। सूची थी या नहीं थी, जिलाध्यक्ष हैं या नहीं है, वही कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और जो भी बनेंगे ये तय है, इन्हीं में से बनेंगे। तो सब मिलकर के पहले से ही कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि इसका प्रदर्शन तो ये नहीं आएगा, ये दौरा कर रहा है तो ये गुट नहीं पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं तो, अरे आप तो छोड़ो, आपका सांसद राजस्थान की जनता ने देखा है तो ये तो कहते कार्यकर्ताओं को कि वसुंधरा राजे आए तो ये बीजेपी का अधिवेशन नहीं है, उनको ऑर्डर जारी करना पड़ता था भाई आप विधायक और सिर्फ धरनों में प्रदर्शन, हमारे धरने प्रदर्शन की बात ही नहीं करे। हमारे धरने प्रदर्शन से तो आपके नरेंद्र मोदी को हिला करके रख दिया। वो आज जो है निर्णय पर निर्णय बदलने को मजबूर किया कांग्रेस पार्टी ने। क्या बात करते हो? धरने प्रदर्शन बीजेपी कर नहीं पाई, हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर पाई। अरे हम तो केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, 5 साल से आंदोलन कर रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ 10% भी जितने आंदोलन हमने किए, भारतीय जनता पार्टी करके तो दिखाती। पहले अपना घर सुधारो, फिर देखना आगे। पार्टी भी कर ही रही है। शैलेंद्र जी, इसी पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। क्या धरने प्रदर्शन जो भी कर रही है, ठीक है, विपक्ष में होने के नाते ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूती से जनता के बीच में रहे, सत्ता पक्ष में होने के नाते आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र गुर्जर जी, जब चुनाव सर पर हो और उसके बाद जब संगठन को मजबूत करने की कवायद हो, जनता के बीच में जाने की बात हो, तो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस तो अपने लेवल पर चीजें कर रही है, बीजेपी कितना स्टैंड कर रही है संगठन के, क्योंकि अभी आपने कहा कि हमारा संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है, तो जनता के बीच में भी वही पैठ, वही तस्वीर नजर आएगी।
आपने देखे ना, मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है उसका मैंने आपको पूरा बखान कर दिया, जिला से लेकर बूथ और पन्ना प्रमुख तक। और उसके बाद आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम है, योजनाएं, वो लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता जो है वो जनता के दुख दर्द में खड़ा रहता है, उनके वादों को निभाता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि जो पहले वादा कर दिए और उसके बाद उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया। किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, कहां गए राहुल जी? विदेश में चले गए। 10 दिन का कहा था किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। 60 लाख किसान राजस्थान के आज भी वोट देख रहे हैं। अरे सुनो, किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी, कर दी, दुगनी कर दी, कम करनी थी, कर दी, 22 आय दुगनी हो गई ना। वो किसान बताएंगे आपको चुनाव में, पूरा किसान है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। 13 महीने तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, वो 750 किसान मर गए। उसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। जाके तो देखो किसानों के बीच हमने तो कर्जा माफ किया 14,000 करोड़ रुपया। आपका भी किया जो आपने घोषणा की थी, पानी फेरा आपने, देश के साथ चला हुआ, देश की जनता के साथ चला हुआ, मिडिल क्लास के साथ चला हुआ, सबके साथ चला हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम अगर सबसे ज्यादा है। एक तरफ आप करोड़ों रुपए, आप देखिए करोड़ों रुपए बिजली के शैलेंद्र जी, मुद्दा ये नहीं है। आप वसूल लेते हो, अब आप क्या का महंगाई रात दे रहे हो। आपने पॉइंट्स उठाए, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। बिल्कुल आपने पॉइंट्स उठाए कि क्या ठीक है, क्या कहां सफलता है, कहां नाकामी, कौन पार्टी क्या कर रही है, बिल्कुल वो जनता भी देख रही है। लेकिन मिथिलेश जी, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या दिल्ली राजस्थान पर अब सख्त हो गई है चुनाव के मद्देनजर? अब किसी के साथ जाने से बेहतर है जो उन्हें निर्णय लेना सही लगेगा, जिसके साथ जाना सही लगेगा, वही होगा फैसला। मुझे लगता है कि दिल्ली जो आलाकमान है उसके दिमाग में कोई एक पैकेज है, एक डील है जो चुनाव से पहले शायद राजस्थान की धरती पर लागू होगी। इसी के चलते उन्होंने अपनी पावर दिखाई है और ये सीट रोकी। आप देखिए अभिमन्यु पुनिया ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उसने सीएम की फोटो नहीं लगाई। ये क्या बात है? उन्होंने मंच के ऊपर जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस ने कई अच्छे काम किए, जो उसमें जैसे आज लंपी जो गायें मरी है उनको 40,000 रुपए डालें, बहुत बड़ा काम है। उनको जो जिनकी गौ माताएं गई है उनके खाते में 40,000 रुपए। देखिए गौ माताएं जा रही थी तब तो इन्होंने कोई इलाज किया नहीं। आज आप दिखाने के लिए जब चुनाव 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप वहां पर है, अब आप मुआवजा देने की बात कर रहे हो। जब 1 साल पहले बीमारी में माताएं जा रही थी तब सुध नहीं ली, अब आपने वैक्सीन नहीं दी, दवाइयां नहीं दी, पशुपालन को नहीं दी, राहत देने की बात है। राहत जैसे भी दी हो, लेकिन कम से कम जिसको नुकसान हुआ उसको राहत बताइए ना। आप बताइए, आज भी बीमार पड़ा 1 साल पहले, एक आदमी बीमार पड़ा 1 साल पहले, दवाई आप 1 साल बाद देखिए शैलेंद्र जी, लंपी में सबसे ज्यादा गायें गुजरात में मरी और गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। ये गलत बात मत करिए। गुजरात में मरी है सबसे ज्यादा गायें, मध्य प्रदेश में मरी, इसलिए ये बात गलत है। पशुधन हरियाणा में मरा, क्या दिया आपने? आप देखिए ना राजस्थान की हालत क्या हुई। क्यों बीमार आदमी को 1 साल बाद दवा दोगे क्या? 1 साल बाद राहत दोगे क्या? 1.5 साल बाद राहत दोगे क्या? सिर्फ आपने जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस पार्टी सबसे भ्रष्टतम पार्टी है, गहलोत सरकार इस राजस्थान के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम पार्टी है। भ्रष्टाचार का ठप्पा बीजेपी पे लगा के जनता ने भेज दिया। याद करो 40% कमीशन चोरों में से 10 चोर ही पकड़े गए। जो इंपॉर्टेंट चीज है और कहां है अलीबाबा कहां है, तो वो ये है कि गरीब का गुस्सा और कुएं की छांव कभी बाहर नहीं दिखती है। लेकिन पहली बार आज जब गरीबों ने वहां आए और 40,000 रुपए, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। तो जो अच्छा काम हो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान जैसा जहां पानी नहीं है, आज ये दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ तो किसानों और पशुपालकों को मिला है। इसको आपको सच्चाई को स्वीकार करने में दर्द क्या आ रहा है? 32 लाख मिनी सीड किट्स के बांटे गए, ये पहली बार बांटे गए, तो किसानों की उपज बढ़ी है। 19,000 से ज्यादा वाटर पॉइंट बने, तो अच्छे काम तो हुए हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं में जो फूट है, वो एक बीजेपी के लिए लूट का अवसर है। जिस तरीके से संगठन में और सत्ता में समन्वय नहीं है, जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो चल रहा है, अगर ये सब चीजें डैमेज कंट्रोल हो जाए तो तस्वीर जो आज किसानों की देखने को मिली है, जो उनके महिलाओं की बातें करने से पता चला है कि उज्ज्वला से भी ज्यादा इनको रिलीफ मिला है, क्योंकि एक गाय आएगी, वो दूध बेचेगी, उसका पूरा घर चलेगा। तो आप एक बेसिक नीड को पूरी करते हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन उसको कन्वर्ट करने वाला, वोटों में कन्वर्ट करने वाला अगर कार्यकर्ताओं में फूट है, तो वो घाटे का सौदा है।
कांग्रेस को इस गलती को सुधार करना ठीक है, होगा यही और कोशिश डोटासरा अब- जी को इस पर काम हाँ। करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चुनावी साल है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सचिवों की सूची यहाँ पर जारी की गई और जारी करने के बाद इसे होल्ड पर भी कर दिया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि चलिए होल्ड पर किया गया, सवाल कई उठ रहे हो, नजरअंदाज करने की बात कही जा रही हो, नामों में सहमति नहीं बन रही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब तस्वीर तब साफ होगी जब दोबारा सूची आएगी और उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तब तस्वीर साफ होगी कि क्या जो कहा जा रहा है वाकई में वही है, या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि हाँ जरा गलती हो गई, अनुमोदन नहीं हो सका अध्यक्ष जी का और इसलिए ऐसा हुआ है। बहरहाल आने वाला वक्त और आने वाली सूची ये बताएगी कि यहाँ पर किसे नाराजगी है, कौन संतुष्ट है, और जिसे नाराजगी है तो क्या उसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा, फायदा होगा या नुकसान, उसके लिए भी करना होगा इस सूची के आने का इंतजार। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।